कोरोना वायरस के इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान द वेकअप अरुणाचल वॉलंटियर्स ने राज्य के जरूरतमंद लोगों के लिए काफी योगदान दिया है। राशन वितरण से लेकर जागरूकता शिविर तक अब तक वे लगभग 400 से अधिक परिवारों की मदद की है और अब जागरूकता अभियान सह स्वच्छता किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत बीपीएल कॉलोनी जोलांग ईटानगर में हुई, जहां सैकड़ों परिवार एक साथ कॉम्पैक्ट क्षेत्र में रह रहे हैं। हाइजीन किट में मास्क, सैनिटाइजर, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, टिश्यू पेपर, सैनिटरी नैपकिन और हेल्थ एडवाइजरी स्वास्थ्य सलाहकार पुस्तिका शामिल है। अध्यक्ष बागे कामसी ने कहा कि यह उच्च समय है जहां राज्य के हर एक युवा को लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आगे आना चाहिए। कंट्रीब्यूशन से ये लगता है कि अपना सोसाइटी, अपना समाज में हम जैसा पढ़ा लिखा यूथ जो है आगे आना है, तो ऐसे करके एक दूसरे को कंट्रीब्यूशन करना है। तो हम लोग का यहाँ में आने का मेन मतलब ये था कि आपका जो एरियाज जो होता है बहुत ही कॉम्पैक्ट है, यानी उसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत नजदीकी में आप लोग एक साथ बैठा हुआ है। तो अभी देखिए दुनिया में अब तो सब पता है कि कोरोना वायरस जगह जगह हर जगह में कोरोना वायरस का नाम फैला हुआ है। लेकिन दुख का बात यह है कि इलाज के लिए अभी तक इसका मेडिसिन कुछ नहीं है। अभी हमने ग्लोव्स को खोलता कैसे है और मास्क कैसे करना है और कौन कौन सा जगह में कितना रहता है वो हम थोड़ा सा बताएगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इसको कोई हक से मार के इधर कोई पिक के रख दिया, छोटा बच्चा आके लेके उसको खेल रहा है, तो ये टिश्यू पेपर में 3 घंटा तक जिंदा रहता है कोरोना वायरस, ध्यान में रखना है। सेकेंड जो है सिक्का जो पैसा नहीं होता, कोइन में 4 घंटा रहता है। उसके बाद कार्टून में भी रहता है 24 आवर्स, इसमें रहता है कार्टून में 24 आवर्स वो वायरस जिंदा रहता है और किसी का अंदर रह जाएगा वो खुद ब खुद उधर मर जाएगा। उसके बाद लकड़ी में 2 दिन जिंदा रहता है कोरोना वायरस, लकड़ी में, जैसे ये लकड़ी हो गया, ये काठ का लकड़ी हो गया, इसमें 2 दिन जिंदा रहता है। कपड़ा में कोरोना वायरस जो 2 दिन जिंदा रहता है। उसके बाद स्टील जो बर्तन थाली में, उसमें 3 दिन जिंदा रहता है। उसके बाद प्लास्टिक चेयर या फिर प्लास्टिक आपका जो लार्ज बॉक्स, टिफिन बॉक्स वगैरह में, उसमें भी 3 दिन जिंदा रहता है। आप देखिए एक चीज ये कि हम लोग मास्क पहन रहे हैं, ग्लोव पहन रहे हैं, फिर भी हम लोग ध्यान नहीं है, दुकान में आते समय पैसा आना जाना लेना देना करता है ना। और सबसे बड़ा बात, सबसे ज्यादा जिंदा कहाँ में रहता है? मास्क में 7 दिन जिंदा रहता है कोरोना वायरस जो। आज वेकअप अरुणाचल वॉलंटियर्स ने आप लोगों को एक हाइजीन किट डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके ऊपर आप कैसा फील हो रहे हो वो बताइए। और आप हमें ये भी बताइए कि अभी तक क्या गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी और एनजीओ की तरफ से आप लोग का इस कॉलोनी में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि सर रिलीफ कुछ? जोलांग ये कमेटी का हिसाब से तौर से हम आप लोग को थैंक यू। उसका वेकअप ये अरुणाचल वॉलंटियर्स और अलॉन्ग विथ ये आपका ये कैपिटल न्यूज़ को ना धन्यवाद हमारा हिसाब से। सबसे पहले ये हमारा ये कोई भी वॉलंटियर, कोई भी कहीं ऐसे एनजीओस आके कैसे अवेयरनेस नहीं दिया है। ये हम लोग यहाँ में बैठा हुआ है 2012 से हम लोग यहाँ में सेटलमेंट हुआ है। उसका बाद गवर्नमेंट से कुछ भी फैसिलिटी और कुछ भी मिला नहीं, और फर्स्ट टाइम ये आप लोग ही आया है अवेयरनेस, उसका डिस्ट्रीब्यूट जो भी कुछ सामान मैंने हम लोग को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा मिलना था बीपीएल कार्ड होल्डर को, वो सब मिला क्या अभी तक? उसको तो किसी को कोई लोग को मिला होगा, उसको तो हम नहीं बोल सकते लेकिन पर्सनली हमको तो नहीं मिला है। मैं तो आज बहुत खुशी है जो एनजीओ लोग आके आज हमारा जो कॉलोनी को ऐसा जागरण दिया है, जैसा ऐसा चीज़ है बोल के, ये बीमार है बोल के, ये चीज़ मिलता है बोल के आज आप लोग ही बताया ना, तो हम आप लोग को बहुत
धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ऐसे करके आप लोग और भी कवर कीजिए सारा ये हर सेक्टर में, हर कॉलोनी में, क्योंकि ये सरकार जो अभी तक कदम उठाया नहीं है। सर कॉलोनी का कुछ पर्टिकुलर कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ कंसर्न है क्या जो आप लोग किसी अपील करना चाहिए, जो मैसेज देना चाहोगे? प्रॉब्लम तो बहुत है। कोरोना बीमार से ना उधर ना इधर जाने का, कमाने का, ना हाजरा करने का, ना खाने का, ना इतना मुश्किल में पड़ा हुआ है। बच्चा है, बीवी है, बहुत सारा आदमी, मोर देन 180-190 आदमी यहाँ में बैठा हुआ है। लेकिन इसमें हमारा जो सरकार जो ना पता, ना खबर, ना पूछने आता है, ना देने आता है। और गवर्नमेंट से तो अनाउंस करता है पैसा दे रहा है, हाँ हम तो न्यूज़ में सुनते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 1 रुपया भी नहीं है। ये भी मेरा बहुत दुख है। लेकिन कोई लिस्ट बनाने के लिए भी नहीं है। लिस्ट तो आदमी, सरकार का आदमी दिखाई देता है तब ना लिस्ट बनेगा। वो देखता है तो नहीं है, कैसा लिस्ट बनेगा? वो मांगने आना पड़ेगा ना लिस्ट को, तब हमारा जो कमेटी लोग बनाएगा देगा, तो पैसा देने से देगा, नहीं देने से नहीं देगा। हम लोग ऐसा अपना ये से जो मेहनत, जो कुछ दिन पहले, कुछ कोरोना से पहले में जो हम लोग जो बचा कुचा था, उसी को खा पी के जिंदा होकर बैठा है। अगर हो खत्म हो गया तो हम लोग भी खत्म है, कोरोना से आगे हम लोग मर जाएगा। कैसे कैसे हाथ धुलाना है, कैसे कैसे ये क्या बोलते हैं, ये करना है, एक दूसरे से डिस्टेंस रहना है, ये सब बताइए। आज का अवेयरनेस आने वाला को थैंक यू ना। आप लोग, हम लोग यहाँ में कोई भी तो नहीं है, आज आप पहली बार आए, आप लोग अवेयरनेस आए, इसके लिए थैंक यू। फिर हम लोग को आज सीखा है कि कैसे डिस्टेंस करना है, कैसे सैनिटाइजर यूज करना है, ये सब सीखा है, इसके लिए थैंक यू। नमस्ते सभी को। वेक अप अरुणाचल वॉलंटियर्स एक हमारा स्टेट का, हमारा प्रदेश का एक ऐसा एनजीओ है जिन्होंने लॉकडाउन फेज 1 से लेके अभी तक बहुत सारे फैमिली से, डिप्राइव फैमिली से उन लोगों को मदद किया है। और आज भी उन लोग अपना जो काम है कंटिन्यू करते हुए यहाँ बीपीएल कॉलोनी जोलांग में पहुंचे हैं। और हम अभी आपको मिलाते हैं वेक अप अरुणाचल टीम के वॉलंटियर्स और उसके बाद उसके प्रेसिडेंट, और उनसे कुछ बातें जानते हैं। चलिए। सर आपने आज क्या सोचा कि कैसा ऐसे आपका पास आइडिया आया कि बीपीएल कॉलोनी में हाइजीन किट प्रोवाइड करना है और अवेयरनेस प्रोवाइड करना है? सर थैंक यू सो मच। सबसे पहले जैसे कि आपने बताया कि हम लोग लॉकडाउन के फर्स्ट पेज से ही जो रिलीफ आइटम के डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने किए थे, तो अभी सभी के पास मतलब जैसे ही ये मार्केट ओपन हो गया तो ऐसा कोई भी नहीं है जहाँ पे खाने पीने का ये है कमियां है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने स्ट्रेटेजी चेंज कर दिया। अभी जैसे ही अभी अरुणाचल में मोर देन 45 केसेस बढ़ते जा रहा है, तो कम्युनिटी स्प्रेडिंग अभी तक हुआ नहीं है, तो हम लोगों को अवेयरनेस का भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बीपीएल कॉलोनी मैंने इसलिए चॉइस किया कि मैं सोच रहा था कि रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एक बार देने के लिए आऊँ, पर उस समय इधर उधर बिजी होने के कारण से नहीं आ पाया। तो एक तरफ से आप देखा जाएगा तो यहाँ पे जो घर जो है बहुत कॉम्पैक्ट है और फैमिली से सब एक साथ रहते हैं, तो ऐसे ऐसे जगहों पे बहुत ही रिस्क फैक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। तो इसके लिए हम लोगों ने स्ट्रेटेजी चेंज कर दिया। तो रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन दाल चावल के बदले में हम लोगों ने सैनिटाइज़र, ग्लव्स, मास्क, साबुन, उसके बाद टिश्यू पेपर, उसके बाद जो लेडीज़ के लिए आपका ये नेपकिन, सैनिटरी पैड, ये देके वो देना, तो वो जस्ट एक हम लोग का तरफ से एक हेल्प था। ऐसा नहीं कि इन लोगों के पास कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जस्ट एक मिलने का एक जरिया था। तो इसको देने के बाद हम लोग क्या है कि एक अवेयरनेस कैंप हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे बेसिक चीज़ें हम लोग का यहाँ पे मतलब मास्क तो पहन लेते हैं, लेकिन उसको खोलना कैसे है, कितना दिन पहनना है, ये कुछ भी ऐसा आइडिया नहीं है। और गाड़ी का अंदर बैठ के कभी कभी मास्क पहनता है, जॉगिंग करते हुए मास्क पहनता है और ग्लोव्स भी पहन लेता है। लेकिन अगर यहाँ पे ग्लोव्स आपका यहाँ पे इन्फेक्टेड हो गया, यहाँ पे वायरस लग गया, तो इसको भी ऐसे डायरेक्टली नहीं खोल सकना है। तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ जो होता है, जो अवेयरनेस का थ्रू ही हम ये कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे आज फर्स्ट पेज शुरू किया। तो ऐसा नहीं है ये फर्स्ट है, उसके बाद इनडिफिनिट हम लोग का अवेयरनेस कैंपेन होगा। ओके सर, इनडिफिनिट अवेयरनेस कैंप आप लोगों का स्ट्रेटजी इनडिफिनिट ही रहेगा ना? जी इनडिफिनिट ही रहेगा, जितना तक कैपेबिलिटी है हम करते रहेगा। सर आप लोगों ने आज अराउंड यहाँ पे कितना फैमिलीज कवर किया? यहाँ पे हम अप्रोक्स 100 फैमिलीज को लेकर आए थे। तो पता नहीं अब संख्या कितना हुआ होगा, लेकिन आई गेस मोर देन 150 ऐसा कुछ आया होगा। ओके सर, यहाँ तो आपका आज काम जो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, अभी आगे का आपने क्या सोचा है, कैसा करना है? अच्छा, अभी हम लोगों ने पैम्पलेट्स वगैरह बनाया है
तो ऐसे करके हम मार्केट में जाके पैम्पलेट्स बांटेंगे, सैनिटाइजर्स बांटेंगे, मास्क बांटेंगे। ऐसे करके फिर ऑर्गेनाइज्ड वे में हम फिर से ये अवेयरनेस कैंप हम चलाएंगे। तो 2-3 दिन बाद हम जितना ईटानगर नाहरलगुन का जो मार्केट प्लेसेस है वहाँ पे भी हम पैम्पलेट्स बांट के हम ये करेंगे, स्ट्रेटेजी ये करें। सर, लोगों का रिस्पांस कैसा रहा इस एरिया को? आपको क्या लगा कि उन लोगों को ये ज़रूरी था अवेयरनेस उन लोगों के रिस्पांस की तरफ से? हाँ, अवेयरनेस सबसे अभी मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ अभी अवेयरनेस है, तो हार्डली वेलकम किया है। तो एक बार बोल रहा था यहाँ पे मास्क बांटने तो आया है, लेकिन अभी मतलब बहुत सारा ऐसा लेकुनास निकल जाता है जिसको मतलब हम एक एक करके उसको एक दूसरे का सपोर्ट से हम उसको अवेयरनेस पैदा करेंगे। सर, आप एक एनजीओ चलाते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होता होगा फंड रेज के लिए, और अभी आपने आगे फंड रेजिंग के लिए कुछ सोचा है क्या सर? हाँ, वो तो एक विदाउट फंड हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी के लॉकडाउन के समय में हर कोई अपने अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे, तो किसी को भी हम फाइनेंशियल अपील बार बार नहीं कर सकता है। तो हम लोगों ने एक सैनिटाइजेशन मशीन 45,000 का गुवाहाटी से मंगवाया है। उसको हम घर घर जाके जो बच्चे लोग जो क्वारंटाइन सेंटर से जो वापस आया है, रेड जोन से वापस आया है, या फिर कोई भी जो अपने घर को जो सैनिटाइज कराना चाहता है, उसका घर घर डोर टू डोर हम पूरा पीपी किट के साथ हम विजिट करके हम हमको सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद उसका जो बनता है वो मतलब हम लोग का फंड राइज के लिए कैसे करके वो हम लोग को सपोर्ट कर, दैट डिपेंड्स अपॉन है, क्योंकि प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होगा। तो बाय दिस वे वी विल रेज आवर फंड। और हर रोज खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हर बड़ी जरूरी खबर पर लगातार कैपिटल न्यूज सबसे सटीक जानकारी के साथ आप तक अपडेट पहुंचाता रहेगा। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।